जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। याद तो हम उन्हें हमेशा ही करते हैं, चाहे वो तो हर पल मतलब हमारे उसमें याद में रहते हैं। अब भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर किसी प्रकार से अगर मैं चाहूँ बिजनेस में जैसे भी होगा, किसी प्रकार से अगर परेशानी कुछ आता है तो सबसे पहले मेरे को उसी की याद आता है कि आज वो रहता तो अपन कुछ दूसरा ही कर लेते, कुछ अच्छा ही होता, या कि मैं अकेला कुछ इसको कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। आज उसके नहीं रहने के सबसे बड़ा वो मेरे को ये फील होता है जी कि मैं आज की डेट में किसी भी प्रकार को बहुत सोच समझ के फैसला लेता हूँ। अगर उसके रहने से कोई चिंता ही नहीं रहता कि जो भी है हो जाएगा, बैठ के अपन कर लेते थे। हाँ ऐसे हर धंधे में कुछ ना कुछ संकट भी कभी कभी आते हैं। कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जी। कि मान सम्मान पे बात आ जाती है या कोई टेक्निकल बाधा आ जाती है, हाँ। तो उस समय वो थक के हार के बैठ जाते थे या संघर्ष करते थे? टेक्निकल बाधा आने पे तो फिर 24 घंटा अगर कोई चीज़ लगता है तो 24 घंटा वो कंट्रोल रूम में बैठते थे, हाँ है ना, जब तक वो प्रॉब्लम हल नहीं हो जाए ऐसे। और ऐसे ही परेशानी उनके जाने के बाद अभी हाल में ही हमको 2-3 महीने पहले हुआ, हमारा पूरा नेटवर्क सर्वर पूरा डाउन हो गया था। हमारा नेटवर्क कम से कम 24 घंटा 48 घंटा यहाँ तक 72 घंटा तक भी वो नहीं बन पाया था। तो फिर हमने जैसे भी करके चालू करवाया, बिजली से जैसे भी अरेंज करवाया जी। उसके बाद चालू किए। एक प्रॉब्लम अभी उनके जाने के बाद बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था, वो हो सकता है उन्हीं के आशीर्वाद से ही चालू हो गया है। जी भगवान के चरणों में आज वो हैं, जी, तो क्या प्रार्थना करेंगे भगवान से आज? भगवान से तो मैं वही प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति दे, है ना? और अच्छा हमारा जो भी अगर कार्य चल रहा है वो हम सोचते हैं हमारे बीच में अगर वो हमारे ऑफिस में उनका फ़ोटो लगा है तो हम यही सोचते हैं कि वो देखते रहते हैं या क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमें तो ये महसूस होता है, किसी को हो या न हो, हमको तो होता है। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। रघु भैया, अभी हाल ही में हमने उनको श्रद्धांजलि दी, उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पे उन्हें याद किया, और कुछ दिन बाद ही आज उनका बर्थडे भी आ गया। तो आज उनको आप किस रूप में याद करना चाहेंगे? कितनी मीठी यादें आपकी जुड़ी हुई हैं? उनके कार्यप्रणाली कैसी थी? किस तरह कंपनी में सबको साथ में लेके चल पाते थे? किस तरह का व्यवहार था? हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देवेंद्र भैया एक महान इंसान थे जो आज नहीं होने से एकता केबल को बहुत बड़ी क्षति है। और वो मेरे लिए मेरे गुरु थे, मेरे भाई थे, मेरे नेवल हम क्या क्या थे, मैं उनके बारे में और क्या बोलूँ। नहीं, फिर उनका व्यवहार, सबको साथ में लेके चलने की उनकी जो कला थी। नाम एकता केबल क्यों रखा गया है कि सबको लेके चलते थे, सबका विचार क्या था, सबका डिसीजन क्या होता, कैसा करना है, अपने को अपना केबल कैसा चलाना है, धमतरी को दर्शकों को क्या नया देना है। जी बस ये पूरा जीवन अपना पूरा केबल पे दिए। जी, धंधा छोटा हो चाहे बड़ा हो, संघर्ष आता है, संकट आता है, तो संकट की घड़ी में कितनी मजबूती से नजर आते थे वो? हमारी कुछ बीच में कुछ लफड़े हुए थे, तार कटता था अभी हमारे कंप्यूटर में। मैंने उनको रात को 3 बजे फ़ोन लगाया, 5 मिनट के अंदर वो स्पॉट में मेरे पास पहुंच गए। अब किसी को मैं रात को 3 बजे लगाऊंगा फ़ोन तो वो बोलेगा नहीं यार कल सुबह देखेंगे। लेकिन वो आदमी केबल के ऊपर इतना समर्पित था कि उसको मेरे सिवाय और मेरे केबल पार्ट जो भी है पॉइंटर, उन लोग जानते हैं कि वो कैसे थे और क्या थे। कहीं भी कुछ भी होता था वो सबसे पहले वो खड़े हो जाते थे। मेन कहानी ये था, ये उनके में सबसे बड़ा खासियत था। आपने बताया कि वे आपके गुरु भी थे,
तो आज शिष्य अकेला है, गुरु भगवान के चरणों में है। तो आप ऐसे शुभ अवसर पर जब उनका आज बर्थडे है, क्या चाहेंगे ईश्वर उनको कितना आनंद में रखे, चरणों में रखे, कैसा हम चाहेंगे? लोग बोलते थे भैया आपका बर्थडे मनाएंगे, तो पसंद नहीं करते थे वो। शुरू से उनका आदत था कि नहीं यार छोड़ो, आज सब उम्र हो गया, क्या बर्थडे मनाए। लेकिन वो आदमी अभी नहीं है। इतनी बड़ी क्षति है केवल तो कि वो आदमी नहीं है, वो अभी तो भगवान हो गए, हमारे लिए भगवान ही है वो। जी। आज भी हमारे दिल में है और सदा हमारे दिल पे रहेगा। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। सोनी जी, आज हम एकता केबल ऑफिस के ठीक सामने बैठे हैं। हम अपने कैमरे में वो स्टूडियो दिखा रहे हैं जहाँ कभी देवेश भैया की आवाज़ खनकती थी अपनों के बीच में, कभी हंसी ठट्टे भी लगते थे और शहर में बहुत सारे लोग उनको जानते थे। और उनकी साफ गोई, किसी भी बात को साफ बोलना, उसके लिए वो जाने जाते थे। बहुत साफ बात करते थे, गोल मोल घुमा के इस तरह की कुछ बातें नहीं करते थे। तो आज उनका बर्थडे है, तो आपकी यादें किस रूप में जुड़ी, कैसे मुलाकात होती थी, कैसे कभी मिले तो क्या बात हुई, किस तरह का व्यक्तित्व था, किस तरह का उनका कृतित्व था? देवेश सोनी की उम्र जब 10-11 साल थी तब से मेरा उनका परिचय है और मेरे वो रिश्तेदार भी हैं। मैंने उन्हें कुछ, जहाँ तक मैं यहाँ वर्ष 75 से जुड़ा हूँ धमतरी वालों से, तो समाज में मैंने देवेश सोनी में एक विशेषता पाई है और वो विशेषता हजारों में एक लोगों में रहती है। अगर हम किसी से बात करेंगे तो बात को 4-5 फैक्टर रख देंगे, लेकिन देवेश जी में एक क्वालिटी ये थी कि तत्काल जवाब देना है और जो बोलना है सटीक बोलना है और सही बोलना है। इसी प्रकार के घुमा फिरा के ऐसा बात नहीं करते थे, वो डायरेक्ट बात करते थे और सही बात करते थे। ये उनमें देवेश जी में बहुत बड़ी विशेषता है, जो कि हजारों में एक में विशेषता रहती है। आज उनका जन्मदिन है, तो परम सत्ता सरस्वती ब्रह्म परम परमेश्वर से मैं निवेदन करूंगा, वो जहाँ भी हैं सर्वशक्तिमान ईश्वर उनकी आत्मा को खुश रखे और उनके परिवार वालों को एक सम्माननीय वो दें, ऐसा मेरी निवेदन है। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। भैया, आपके ठीक पीछे हम एकता केबल विजन को फिल्मा रहे हैं। हाँ हाँ यहाँ के डायरेक्टर थे पहले देवेश सोनी जी। हाँ हाँ कुछ दिन पहले हमने उनको याद किया, उनको श्रद्धांजलि दी, उनकी पुण्यतिथि हमने मनाई। हाँ। और आज उनका जन्मदिन है, अच्छा अच्छा। तो आज हमारे बीच नहीं है क्योंकि आप उनके पड़ोसी हैं और इतने अच्छे पड़ोसी हैं कि बिल्कुल इस कैमरे में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो पीछे हमें एकता केबल विजन का वो ऑफिस भी दिख रहा है। हाँ हाँ है ना? तो आज वो भैया जो हमारे बीच से बिछड़ गए, उनको किस रूप में याद करना चाहेंगे? अरे उनको बस वही इसके डायरेक्टर के रूप में ही हम जानते हैं। इसको एकता केबल को मतलब इस जगह को किराए में लेने, रेंट में लेने और इसका नहीं, वो तो एक ट्रस्ट पदाधिकारी की हैसियत से और एक अच्छे पड़ोसी के रूप में किस तरह आज याद करेंगे? के रूप में वो एक बहुत बुद्धिजीवी और सामाजिक अच्छे आदमी थे और मिलनसारी आदमी थे। वो काफ़ी ज्ञान रखते थे समाज के क्षेत्र में जी। और हर क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, जिससे वजह से हमारा और उनका काफ़ी अच्छा संबंध था। जी। नहीं, आस पड़ोस में कहीं झगड़ा, लड़ाव, तनाव किस प्रकृति के, किस प्रवृत्ति के आदमी थे? वो झगड़ा लड़ाई प्रवृत्ति के कभी नहीं थे। वो कभी भी मामले को समझ के तह तक अंदर तक की बात करते थे। वो बुद्धिजीवी तरीक़ा से मैं पहले ही बोल चुका हूँ आप। हाँ इसके लिए वो काफ़ी अच्छे थे वो। जी। आज उनकी कमी कितनी खल रही है? बहुत ज़्यादा। शायद उसकी कमी अभी पूरी नहीं होगी,
और वो हमेशा हमारे बीच में, हमारे दिल में याद रहेंगे और हमारे साथ रहेंगे। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। अशोक भैया, जीवन के सत्य के बारे में जितना आप जानते हो और जितना मोर जानकारी है उतना कोई नहीं जान सके, ना समझ नहीं सके। काबर भगवान है कुछ खास काम पर आप ला ये पृथ्वी में भेजे, जैसे कि आप स्वर्ग धाम सेवा समिति जुड़े हो और जीवन के ऐसे कोई रंग नहीं है जो आपने ना देखे हो, लेकिन हम सब के बीच से यारों के यार, दोस्तों के दोस्त और बहुत सीधी और सपाट और बेबाक बात करने वाले, कभी भी उनको गोल मोल करते नहीं देखा गया। तो मैं बात कर रहा हूँ एकता के जो पूर्व डायरेक्टर थे स्वर्गीय देवेश, है ना, तो वो अब हमारे बीच चले गए हैं। तो आप उनके साथ आप जो बातें जानते हैं, हम चैलेंज करते हैं कि उतना कोई भी नहीं जानता। तो आज पुण्यतिथि पहले मनाई गई है अभी कुछ दिन पहले, और आप उनका जन्मदिन आ गया है, तो आज उनको किस रूप में याद करना चाहेंगे आप? उनके स्वरूप को तो मैं शब्दों में बखान तो कर ही नहीं सकता, परंतु अतुलनीय इंसान था वो। मतलब उसके अंदर दया थी, उसके अंदर मानवता थी, उसके अंदर स्वाभिमान था, उसके अंदर मान था, और जहाँ कोई दीन दुखी दिखा उसके लिए तत्पर रहता था कुछ न कुछ करने का। जब एकता केबल के लिए वो बहुत एड़ी चोटी की लड़ाई लड़ा अकेले, उस समय मैं उसके साथ हुआ करता था। लेकिन मेरा ऐसा मानना है उसकी दृढ़ता उसको जीत दिलाती थी, और दृढ़ता के साथ साथ उसमें इतनी ईमानदारी थी वो कभी किसी का एक पैसा खाने का कभी सोचता नहीं था। और जितने भी मैं छत्तीसगढ़ के साथ साथ जितने भी चैनल वाले हैं, सोनी हों, जी वाले हों, जितने भी आते थे उनके मैनेजर या मालिक जो भी जैसे होते थे, उसको डील कर रहा था। देवेश के नाम से बिना पैसा कटे चैनल चालू हो जाता था। ये डंके की चोट से इस बात को मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। और छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ के जितने केबल ऑपरेटर हैं, जितने मालिक हैं, बिना देवेश के सहयोग के, बिना देवेश के सलाह के कभी भी कोई कदम नहीं उठाते थे। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता बताऊं, इस क्षेत्र में उसको आगे बढ़ना है, उसमें काम करना है, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, बाई एयर जाता था। हर जो केबल वाले से जो भी संबंधित एग्जीबिशन होता था, हर एग्जीबिशन को अटेंड करता था, चाहे उसको 5 स्टार होटल में रुकना पड़े, अपने खर्चे से फ्लाइट से जाना पड़े। यहाँ जितने भी केबल वाले आते थे छत्तीसगढ़ का, सबको इतना अच्छे से खुश करके खाना खिलाना, खर्चा करना, तो स्वभाव अद्भुत इंसान था वो जी। और ऐसे इंसान की जरूरत इस धरती में नहीं है, भगवान के पास जरूरत है, ऐसा मैं समझता हूँ। हमारे को जहाँ तक जानकारी है कि आपके साथ उनकी जितनी घनिष्ठता थी उतनी किसी दूसरे के साथ नहीं रहती। सुबह की ताज़ी हवा की सैर हो, चाहे शाम को घर जाने की बात हो, चाहे सब्जी लेने जाने तक की बात हो, तो मैंने देखा है आप लोग को केरे गांव तरफ भी, कभी कोलियारी, कहीं भी आप लोग, तो उनकी जो याद है, क्या किसी क्षण उनकी यादों से दूर हो पाते हैं आप? अरे वो तो, मैं जंगल, हम दोनों घूमते रहते थे, हम लोग ऐसा सोचते थे यार कोई मोर को मत मारे, कोई जंगली मुर्गा को मत मारे। उसका भयंकर मतलब जंगली पशुओं से इतना अटैचमेंट था। कोई पक्षी, भैया आज चलते हैं ना, पानी गिर रहा है तो कार में घूमते हैं ना, मतलब उसके जाने के बाद ये सब चीज़ मेरे लिए सिर्फ स्मृतियाँ रह गई हैं। जंगल जाता हूँ तो सिर्फ उसी को याद करता हूँ। अब इसको किसको बताऊँ जी, है ना, मैं ऐसा याद करता हूँ उसको। और बोला भैया यहाँ पानी का सकोरा रखेंगे क्या, पानी का सीमेंट का बना के जंगल में रखेंगे, जंगल में रख सकते हैं, लेकिन देवेश भाई पानी कहाँ से लाएंगे, मतलब इस टाइप की उसकी भावना हुआ करती थी। एक जानकारी हमको और मिली राव साहब, और मन को प्रसन्नता भी हुई और उनके आत्मसम्मान का और स्वाभिमान का बोध भी हुआ। आज ये जानकारी मिली है कि उनका सब इंस्पेक्टर के लिए चयन हो गया था
और वहाँ अधिकारियों से कुछ ऐसी बात हुई कि उनको ऐसा लगा कि उनके स्वाभिमान को चोट लगी, तो वो नौकरी को लात मार के छोड़ के आ गए। ये जानकारी हमको मिली, उसके बारे में कुछ बताइए। उसके बारे में तो उसका ऐसा था, जो भी गलत कर रहा है वहाँ पे मैं नहीं रहूँगा, ना मैं गलत करूँगा ना मैं गलत सहूँगा। जब उसका सेना में सिलेक्शन हुआ था, मेरे को याद है अच्छी तरह से, लक्ष्मी निवास से वो गंगरेल का जो कंट्रोल रूम है, नॉन स्टॉप दौड़ के वापस आता था जब उस समय उसका चयन हुआ था। और उसके एथलेटिक जो मतलब बॉडी था, वही भावना उसके मन में आ गई थी। हर कोई के लिए एथलेटिक स्पोर्टमैन स्पिरिट का वाला दिमाग था उसका। और मैं एक चीज़ देखा उसमें, कहीं पे कुछ पैसा पड़ा है तो उसको उठाता था, मंदिर में डालता था या किसी भिखारी को ढूंढता था, लेकिन जेब में नहीं रखता था। कंपनी की तो अपूर्णी क्षति हुई है। सब लोगों की राय है कि सबसे ज़्यादा क्षति अशोक भाई की हुई है, क्योंकि आपका भी मनोबल वो मजबूत करते थे, उनका मनोबल तो था ही मजबूत। तो आप क्या मानते हैं, कैसी क्षति है ये? मेरे को अक्सर वो बोला करता था, बोले भैया रिटायर हो जाओ आप, अपन सैटेलाइट से समाचार बनाएंगे, आप चिंता मत करो, आप भी इंगेज रहोगे और आप जब खाली हो जाओगे मेरी ताकत डबल हो जाएगी। वो ऐसा बोला करता था। तो हम लोग ना प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक में ना काम करने की उसकी बहुत मंशा थी। मेरे रिटायरमेंट होने का इंतजार, मेरे को क्या पता था मेरे को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन उसके अंदर भयंकर ज्ञान का गहराई था उसमें, इस क्षेत्र में जी। और उनके बारे में बताते हैं कि बहुत बेबाक आदमी थे, कभी गोल मोल लपेट ऐसा टाइप का कोई उनका विचारधारा कभी रहता ही नहीं था। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, कोई दिन दुखी दिखा ना, बोला भैया इसको दे देते हैं पैसा, दोस्त यार है भैया पैसा दे देते हैं। मरने के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो उनका पैसा दिए नहीं है, ये भी जानता हूँ मैं। और वो तो जीते जी बोलता था, गुल्ला भैया छोड़ो ना, देना होगा देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा, किसी जन्म में देगा। अरे उसके जैसा सोच वाला इंसान तो बहुत मुश्किल से मिलना। आप भी धार्मिक हैं, वो भी धार्मिक रहा है, आज वो प्रभु के चरणों में पहुंच गए हैं, तो आप क्या प्रार्थना करेंगे उसके लिए? उसके लिए तो मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ, रोज़ प्रार्थना करता हूँ, भगवान ले तो गए हो अपने पास, लेकिन उसका आशीर्वाद हमारे को देते रहना, देवेश का आशीर्वाद हमको मिलता रहे। मेरा मालूम है उसके जाने से मेरा जीवन थोड़ा सा कटा कटा अधूरा अधूरा सा हो गया। और मैं बताऊँ भैया, बहुत बड़ी बात, मजाल है कि मेरे से बगैर पूछे कोई काम करे, हर चीज़ बताता था, हर चीज़ शेयर करता था। आप बताएंगे ये जो केबल का जब उद्घाटन हुआ, तो छत्तीसगढ़ जितने केबल ऑपरेटर आए थे सब मेरे फार्म हाउस में खाना खाए थे। तो सब के पास ये बोलते थे ये मेरे बड़े भैया हैं, इन्हीं के हिसाब से मैं काम करता हूँ, इन्हीं का आशीर्वाद रहता है। और मेरी इतनी बड़ाई करते थे कि भैया मेरे लावारिस लाश का अंतिम संस्कार करते हैं, मैं इनके साथ रहता हूँ। और मेरे साथ ऐसे रहता था, तात उड़ूक वाला बात करता था, अरे तू चल दे तो, नहीं तो ऐसा सुनने वाला इंसान नहीं ना किसी का, ना किसी खाना पसंद है ना उसको, दाल भात सूखी रोटी खा लेगा, लेकिन लंद फंद करने का कहीं उसका कोई हिसाब किताब नहीं था भैया। उसका मरना तो मेरे जीवन के लिए मतलब ऐसा लगता है मेरा पिता मर गया, मेरा पुत्र मर गया, मेरा भाई मर गया, इस टाइप का एहसास होता है मेरे को। उससे बड़ी बात अब तो कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए।